नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये पुराने दुखों को जलाकर नई शुरुआत करने का संदेश है। लेकिन होली के इस खास मौके पर हमारे मन में कई सवाल भी होते हैं। होली के बाद का समय कैसा रहेगा? ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर क्या असर डालेगी? क्या रुकावटें दूर होंगी? क्या रिश्तों में मधुरता आएगी? आज के इस विशेष कार्यक्रम में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि दोपहर 2:16 पर यम, जिन्हें कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में प्लूटो के रूप में भी देखा जाता है, चंद्रमा के घर यानी श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए विशेष संकेत लेकर आया है। वैदिक ज्योतिष में यम नवग्रहों में शामिल नहीं किए जाते या नहीं किया गया है, लेकिन कई ज्योतिष मतों में इसे गहरे परिवर्तन, रहस्य, कर्मफल और जीवन की बड़ी घटनाओं से जोड़ा जाता है। ये ग्रह बहुत धीमी गति से चलता है और एक राशि में लगभग 17 से 18 सालों तक रह सकता है। इसलिए जब ये नक्षत्र बदलता है तो उसका असर भी गहरा, लंबे समय तक रहने वाला माना जाता है। 3 मार्च को दोपहर 2:06 पर ये श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है और 13 जुलाई तक यहीं रहेगा। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा से जुड़ा नक्षत्र है, जो सुनने, समझने से और सीखने की क्षमताओं को दर्शाता है। ऐसे में होली के बाद का समय आत्मचिंतन, रिश्तों की मरम्मत और जीवन में नई दिशा देने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय में राशि की। सबसे पहली राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए होली के बाद क्या बदलेगा, क्या रुके काम पूरे होंगे? तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर नवम भाव में हो रहा है, जो भाग्य, धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा का स्थान माना जाता है। इसका अर्थ है कि किस्मत का साथ मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे वो धीरे धीरे पूरे हो सकते हैं। परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे और लंबी दूरी की यात्रा से लाभ भी आपको मिल सकता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। यदि आप शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हैं तो मेहनत का फल मिलने का समय आपके लिए आ सकता है। होली के बाद आपके जीवन में स्थिरता और विश्वास भी बढ़ेगा। तो इस समय की दूसरी राशि कौन सी है? वो राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि की और कर्क राशि वालों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि रिश्तों में कब सुधार आएगा, वैवाहिक जीवन की परेशानियां कब खत्म होंगी। ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, जो विवाह और समझदारी का भाव है। इसका संकेत है कि जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। यदि कोई गलतफहमी थी तो वो दूर भी हो सकती है। पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा। करियर और व्यापार में आप आगे बढ़ने में मदद आपको हो सकती है। हालांकि व्यापारिक साझेदारी में सावधानी जरूरी है। होली के बाद का समय रिश्तों को फिर से रंगों की तरह खूबसूरत बना सकता है। इस समय की तीसरी राशि आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के मन में अक्सर संतान, पढ़ाई और मानसिक तनाव को लेकर सवाल होते हैं। ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है, जो संतान, शिक्षा और रचनात्मकता का भाव है। इससे संकेत मिलते हैं कि संतान से जुड़ी चिंता कम हो सकती है। पढ़ाई या करियर में जो रुकावट थी वो दूर हो सकती है। आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होंगे। होली के बाद का समय आपके लिए नई सोच और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या केवल 3 राशियों को ही लाभ मिलेगा? जी नहीं। हर गोचर हमें एक सीख देता है। श्रवण नक्षत्र सुनने और समझने का प्रतीक है। इसका मतलब है कि होली के बाद में अपने रिश्तों को ध्यान से सुनना होगा, अपनी गलतियों को समझना होगा और जीवन में सुधार लाना होगा।
ये समय कर्मों का है, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। होली का पर्व हमें ये सिखाता है कि जैसे हम होलिका दहन में बुराइयों को जला देते हैं और हमने जला भी दी है, वैसे ही हमें अपने अंदर की अहंकार, क्रोध और नकारात्मक सोच को भी जलाना चाहिए। ग्रहों की चाल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों सावधान करने और सही दिशा देने के लिए होती है। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ग्रह भी आपका साथ देंगे। तो दोस्तों, होली के इस विशेष अवसर पर याद रखिए, रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, रिश्तों में भी लगाइए। विश्वास का रंग, प्रेम का रंग, धैर्य का रंग और उम्मीद का रंग। ग्रहों का गोचर चाहे जैसा भी हो, अगर आपका मन मजबूत है और कर्म सही है तो समय आपके पक्ष में जरूर बदलेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि होली के बाद ग्रह हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल सकते हैं। सबसे पहले बात सूर्य की। सूर्य आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का कारक है। होली के बाद सूर्य की स्थिति आपके आत्मबल को मजबूत कर सकती है, लेकिन साथ ही अहंकार से बचने की सीख भी देती है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए होली के बाद भावनाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य और शांत व्यवहार बहुत जरूरी होगा। मंगल ऊर्जा और साहस देता है, इसलिए नई शुरुआत करने का ये अच्छा समय हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचकर रहना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। वहीं बुध बुद्धि और वाणी का कारक है, इसलिए सोच समझकर बोलना और निर्णय लेना जरूरी होगा। गुरु ग्रह ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है, जो होली के बाद कई लोगों के लिए नए अवसर और मार्ग खोल सकता है। वहीं शनि कर्म और अनुशासन सिखाता है, इसलिए मेहनत का फल धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मिल सकता है। राहु और केतु अचानक बदलाव और सीख लेकर आते हैं, इसलिए जो भी बदलाव आए उसे डर कर नहीं, बल्कि समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ उपाय भी है कि रंग खेलने से पहले भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें, क्योंकि ब्रज की होली प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करना है आज आपको, और अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है। यदि संभव हो या गरीब या जरूरतमंद को मिठाई और वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इससे ग्रहों की अशुभता कम होती है। होली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या गुलाल से स्वास्तिक बनाना भी शुभ माना जाता है। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद भी लेना और छोटे बच्चों का प्यार लेना बेहद जरूरी है। यही सच्ची पूजा है। तो दोस्तों, याद रखिए, पूजा सिर्फ मंत्रों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों से पूरी होती है। इसी के साथ अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। होली हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, एक सच्चा रंग उसे ढक सकता है। इसलिए इस होली अपने मन के आंगन को भी रंगो और इसे रंग से भर दीजिए, क्षमा कीजिए, गले लगाइए और नई शुरुआत कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों, आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। एक बार फिर आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।